हेलो फ्रेंड्स। बिहार की सामान्य जानकारी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आवश्यकता बिहार की किसी भी में आपको पड़ती है। चाहे वो बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हो, मेंस का एग्ज़ाम हो या इवन आपका इंटरव्यू का एग्ज़ाम हो। आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप बिहार की सामान्य जानकारी से परिचित हैं। तो इसी कड़ी में आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में बिहार की सामान्य जानकारी। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। अब जानते हैं कि बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है, जो सर्द के मौसम में अपने खूबसूरत फूल के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है बिहार का राजकीय पशु। बिहार का राजकीय पशु बैल है, जिसे भारतीय बाइसन कहते हैं। ओके। और ये पूछा गया था 71 फर्स्ट बीपीएससी पीटी एग्जाम में, और लगभग इसमें 60% बच्चों ने ये आंसर गलत दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीटी एग्जाम में, और उसमें आप अगर गलती करते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं कि भारत बिहार का राजकीय पशु बैल है। इसे भारतीय बाइसन कहा जाता है। अगर इंग्लिश में भी आपको बैल नहीं देकर बाइसन दे तो आपको बाइसन मारना है, और हिंदी में अगर दे तो उसे बैल मारना है। ओके। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय खेल। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह बिहार के हर गांव में खेला जाता है। बिहार का राजकीय फल आम है। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, और बिहार का महापर्व छठ महापर्व है। ये तो आप जानते ही होंगे। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल, इसे याद रखेंगे। ये बिहार के स्टेट एम्बलम में भी पीपल का पेड़ है। बिहार की राजकीय मछली मांगुर मछली है, और मांगुर मछली के उत्पादन के लिए बिहार ने अनेक कदम उठाए हैं। बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया। गोरैया जो है वो लुप्त के कगार पर है, और इसको संरक्षण देने के लिए इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो आशा है आप बिहार की राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 71st बीपीएससी में आपसे पूछा गया है। राजकीय खेल कबड्डी, राजकीय फल आम, राजकीय वृक्ष पीपल, और बिहार राज्य का महापर्व छठ, राजकीय मछली मांगुर, राजकीय पक्षी गोरैया। इन सभी को आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। बिहार का राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष है। इसे आप अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप उसे सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, और इसके आसपास देख रहे हैं दो स्वास्तिक है। बोधि वृक्ष जो दो स्वास्तिकों से घिरा है, दो स्वास्तिक से घिरा है, तथा इस बोधि वृक्ष के आधार पर उर्दू भाषा में बिहार शब्द उल्लेखित है। इसके आधार पर जो है उर्दू भाषा में बिहार शब्द उल्लेखित है, और यही बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब बिहार जो है, बिहार शब्द यह कहाँ से आया है? हम जानते हैं कि बिहार शब्द का मूल जो है वो पाली और प्राकृत में आया है, अर्थात बौद्ध विहार। बौद्ध विहार से, बौद्ध विहार पाली प्राकृत से, बिहार से ये बिहार बन गया। ओके। हिंदी बिहार राज्य की मुख्य राजकीय भाषा है। हिंदी यहाँ की मुख्य राजकीय भाषा है, और उर्दू बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है, जिसकी मंजूरी कैबिनेट द्वारा 19 सितंबर 1980 को मिली थी। अर्थात 1980 से उर्दू यहाँ की द्वितीय राजकीय भाषा है। अब बिहार की साक्षरता दर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर 71% के अप्रॉक्स है, और महिला 51%। तो आप इसे याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक रख सकते हैं कि एवरेज जो साक्षरता दर है वो 61 है। अब इससे 10 पॉइंट नीचे जाइए 51, और इससे 10 पॉइंट आगे 71। तो 51 के अप्रॉक्स आप मान के चलेंगे। महिला साक्षरता दर 61 ओवरऑल साक्षरता दर, और 71 पुरुष साक्षरता दर, अर्थात 71.20 पुरुष साक्षरता दर, 51.50 महिला साक्षरता दर, और 61.80% ये ओवरऑल साक्षरता दर है। यह भी सवाल कई बार पीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको मैंने ट्रिक भी बता दिया कि अगर आप कंफ्यूज भी होंगे तो आप सिर्फ 61 याद रखिए, और 61 + 10 - 10, 71 और 51, अर्थात 51.5%
ये महिला साक्षरता दर 61.80%, ये ओवरऑल साक्षरता दर, और 71.20 ये पुरुष साक्षरता दर बिहार में है, जो कि भारत में सबसे निम्न स्तर पर है। बिहार की अब हम प्रमुख भाषाओं को देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख भाषाएं हैं मैथिली, मैथिली मिथिला क्षेत्र, दरभंगा एसडीएम वाले जिले, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी इस भाग में बोला जाता है। इसके अलावा ये सीमांचल के भी कुछ भागों में मैथिली बोली जाती है। नेक्स्ट है भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, अर्थात ये 5 भाषाएं प्रमुख भाषाएं हैं जो बिहार में बोले जाते हैं। अब जो मुख्य तथ्य है जो कई बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है और बीपीएससी में भी पूछा गया है कि बिहार, हिंदी को छोड़कर बिहार की कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं में से एक भाषा मैथिली भी है, और मैथिली भाषा को 22 दिसंबर 2003 ईस्वी को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मैथिली को 22 दिसंबर 2003 को 92वें संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ओके, 92 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में शामिल किया गया है। ओके, 2003 में मैथिली को शामिल किया गया है। एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया, अर्थात 26 नवंबर 2004 को मैथिली भाषा में अनुवादित 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया है। यह आपसे पूछा जा सकता है कि माननीय राष्ट्रपति के द्वारा मैथिली में अनुवादित संविधान का विमोचन कब किया गया, तो आप इसे 2024 26 नवंबर याद रख सकते हैं। आशा है कि आप सभी तथ्यों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से हम देखेंगे कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ, क्षेत्रफल क्या है, गठन तिथि क्या है, उच्च पद की संख्या क्या है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, आदि आदि। धन्यवाद।